सिर्फ यही आरोप नहीं है कि मुख्यमंत्री गहलोत पचपदरा में रिफाइनरी लगाकर अपने बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं, बल्कि उसने एक और गंभीर आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। पहले जब बाड़मेर रिफाइनरी की बात चल रही थी तो लीलाना में इसे लगाया जाना पक्का माना जा रहा था। फिर सरकार के मुताबिक जब किसानों से जमीन के लिए बात हुई तो उन्होंने लालच में करोड़ों रुपयों की मांग की, जिसके बाद पचपदरा की ओर सरकार ने रुख किया। लेकिन अब गहलोत पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर रिफाइनरी को लीलाना से पचपदरा में शिफ्ट किया है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि रकम मांगने में किसानों से ही भूल हो गई हो। तेल हमारे दायित्व के अंदर निकला है और इसमें पहला अधिकार हमारा है कि यहाँ पे रिफाइनरी हमारी यहीं लगे, और अगर यहाँ से पचपदरा क्या ये सरकार की किसानों के साथ में सबसे पहले तो इन्होंने धोखा किया है। ये 1 करोड़ की मांग रखी गई थी, वो लोग आज कहाँ हैं? वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको। वो इस षड्यंत्र के एक पहलू थे जिन्होंने ये मांग रख के एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई लीलाड़ा में रिफाइनरी नहीं लग सकती, और उस बेसिस पे ये इसको पचपदरा ले गए हैं। परंतु अब जैसे जैसे इसके पूरे पहलू खुल रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक साजिश थी। कोई मांग कर ली 1 करोड़ रुपए की, मेरे ख्याल से गलती से बिंदी ज्यादा लग गई होगी, इससे भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने कभी प्रयास नहीं किया कि इसके कोई बार्गेनिंग की जाए, नेगोशिएशन किया जाए, और चुपचाप इन्होंने पचपदरा में सरकार ली। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट है कि इससे जोधपुर ज्यादा डेवलप हो। किसान जमीन देंगे, किसान जमीन देने के लिए राजी है, और इस तरह की क्षेत्रवाद की भावना अगर मुख्यमंत्री जी फैलाते हैं तो वो उनका कर्तव्य नहीं बनता, वो उनका राजधर्म नहीं बनता। लेकिन बीजेपी ने गहलोत सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि गहलोत के अफसरों ने गोपनीयता भंग की है। 8 मई 2013 से पहले कैसे भूमाफियाओं को पता चल गया कि पचपदरा में ही रिफाइनरी लगनी है। पिछले 3 महीनों में पचपदरा में 4,500 रजिस्ट्रियां हुई हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कानून से इतर जाकर ये सारी रजिस्ट्रियां की हैं। बीजेपी के मुताबिक इस पूरे धांधली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी शामिल हैं। बीजेपी ने इसकी न्यायिक जांच की मांग भी की है। रिफाइनरी के नाम पर जो जमीनों का गोरख धंधा हो रहा है उसकी न्यायिक जांच हो, और कांग्रेस के उच्च पदों पर बैठे बैठे कौन से लोग और किस किस मंत्री के रिश्तेदार, राजस्व मंत्री का नाम इसमें प्रमुखता से आ रहा है, किस किसने कितनी कितनी जमीन खरीदी, इसकी पूरी जांच हो। लेकिन इन सब आरोपों से बेखबर बन रहे गहलोत साहब इस बात से खुश हैं कि रिफाइनरी लगने से तमाम लोगों को फायदा होगा। पेट्रोकेमिकल वाला काम जो आपने हाथ में लिया साथ में, इसकी भी हमें बहुत खुशी है, क्योंकि उसके माध्यम से जो बाकी इकाई लगेगी उसके लिए मैं समझता हूं कि और लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि एक नया उद्योग जो है उसको एक लाभ मिलेगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, यही आरोप तो बीजेपी भी लगा रही है कि इस रिफाइनरी से कुछ खास लोगों को फायदा होगा। उन लोगों को जिन्होंने पहले ही जमीन की रजिस्ट्रियां करा ली हैं, क्योंकि रिफाइनरी के लगते ही जमीन के दाम आसमान छूने लगेंगे और इस खेल में मुनाफा ही मुनाफा होगा। और सत्ता की राह में पैसा कितना अहम रोल निभाता है इसे भला कौन नहीं जानता। सहारा न्यूज़ ब्यूरो।